काका, जवाब दीजिए। कमरे के भीतर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी कांपती लौ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसी रोशनी में जो नजारा उसके सामने आया, उसे देखते ही आर्यन का खून जैसे रगों में ही जम गया। ये दीवारें? आर्यन की आवाज गले में अटक गई। इन पर ये क्या लिखा है? मेरा खून, मेरा बदला। वो एक कदम पीछे हट गया। उसकी नजर नीचे फर्श पर गई। और ये लाल रंग, ये तो ताजा खून है। और उसी वक्त जोर जोर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, जो दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। कौन? कोई है? जैसे ही लाइटर की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी, वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर रामू काका थे। रामू काका जैसे ही अंदर आए, कुर्सी का हिलना बंद हो गया। काका, आप? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोटे साहब, देर मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हवेली के गलियारों में आर्यन और काका के भागते कदमों की तेज आवाजें गूंज उठी और उन्हीं के पीछे पीछे माया पिशाचनी की खौफनाक हंसी पूरे हवेली में फैलती जा रही थी। इधर आइए साहब, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जल्दी कीजिए, वो आ रही है। आर्यन अंधेरे में हाथ मारते हुए उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ता है। वो एक तंग और संकरी सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां सड़ी हुई कंध और नमी थी। ओह, यहाँ कितनी बदबू है। काका, आप कहाँ हैं? हाथ बढ़ाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक माचिस की तीली जलती है और हल्की पीली रोशनी फैलती है। माचिस की रोशनी में आर्यन देखता है कि उस सुरंग की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनवाई गई हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या है काका? अभी सवाल मत पूछो, मैं सब बता दूंगा। पहले यहाँ से निकलो। वहां से किसी तरह निकलने के बाद आखिरकार वो दोनों हवेली के पीछे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां माया का साया नहीं आ सकता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू काका ने माया की कहानी बयान करना शुरू किया। पुरानी रेडियो ट्यूनिंग की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में 80 के दशक का एक मधुर संगीत बज रहा था। ये उन दिनों की बात है जब रुद्रपुर की इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। आर्यन के दादाजी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ शान से रहते थे।